गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोग को ब्रायोफाइटा पढ़ाया था नीट की क्लास में। नीट प्लस क्या है भैया आपका 11। जो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका टेरिडोफाइटा। कौन सा प्लांट है भैया आपका? टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनिएगा, ये टेरिडोफाइटा में क्या क्या पढ़ना है। ये जो टेरिडोफाइटा का प्लांट होता है ये कौन सा होता है भैया आपका? वास्कुलर सिस्टम होता है। कौन सा प्लांट होगा भाई? वास्कुलर सिस्टम। मतलब इस प्लांट में संवहन पुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? संवहन पुल पाया जाता है। बट इस प्लांट में कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण इस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। इस प्लांट में क्या होता है भैया आपका? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्लियर है? अगला जो होता है, ये जो प्लांट होगा ये एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ इसका जो प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा। इसका प्लांट कैसा होगा भैया आपका? स्पोरोफाइट, जो जनरली रूट, स्टेम और लीफ में क्या होता है आपका? बटा होता है। इस कारण इस ग्रुप को क्या कहते हैं भैया अपन? स्पोरोफाइट कहते हैं। क्लियर है? फिर इसको अपन ट्रैकियोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया अपन? ट्रैकियोफाइटा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो टेरिडोफाइटा को जाना जाता है। क्लियर है? ये सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा होता है इसके जो लक्षण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें जो वास्कुलर बंडल होता है, कौन होता है भैया आपका? वास्कुलर बंडल। इस वास्कुलर बंडल में सिर्फ क्या रहता है भैया आपका? जाइलम होता है और दूसरा होता है आपका फ्लोएम होता है। इसकी जो वास्कुलर बंडल होता है उसको अपन स्टील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया आपका? स्टील के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये जो स्टील होता है ये डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं भैया आपका? स्टील होता है। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ देखते हैं ये तो आपका क्या होगा भैया आपका? ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है आपका? मतलब अपना भोजन क्या करेगा? वो स्वयं बनाएगा। ठीक है? बट ये होता है कि इस प्लांट बॉडी के जो लीफ होता है इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? क्यूटिकल। और इसी क्यूटिकल से वाटर का क्या होता है आपका? लॉस होता है, जिससे क्या होता है भाई? वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन पता है कि प्लांट बॉडी के वायु भाग से या एरियल भाग से जल का वाष्प के रूप में क्या निकलना? बाहर निकला, क्या कहलाता है आपका? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है? मतलब प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट से वाटर का क्या होना भाई आपका? लॉस होना। फिर इसके साथ साथ क्या आता है, ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। कैसा होता है भैया आपका? सीड बियरिंग प्लांट्स होता है। फिर ये देखिएगा जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होता है इसको जनरली अलग अलग क्लास में क्या किया गया आपका? डिवाइड किया गया है। जनरली टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। देखिएगा कौन कौन सा क्लास है आपका? देखिएगा टेरिडोफाइटा कितना क्लास में डिवाइड किया गया? अभी आपका 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका साइलोप्सिडा। पहला हो गया आपका साइलोप्सिडा हो गया। दूसरा देखते हैं जिसको कहते हैं आपका लाइकोप्सिडा। और तीसरा होता है आप जिसको कहते हैं भैया आपका सिनोप्सिडा बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया आपका? सिनोप्सिडा। और जो चौथा होता है जिसको जनरली कहते हैं अपन क्या कहते हैं? टेरोप्सिडा बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया अपन? टेरोप्सिडा। इधर देखिएगा जनरली टेरिडोफाइटा को कितने क्लास में बांटा गया? अभी आपका 4 क्लास में बांटा गया है। क्लियर है? पहला होगा आपका साइलोप्सिडा, दूसरा होगा आपका लाइकोप्सिडा, तीसरा होगा आपका स्पिनोप्सिडा और चौथा होगा आपका टेरोप्सिडा होगा। क्लियर है? इन चारों ग्रुप में से जो पहला होता है साइलोप्सिडा, इसको प्राचीन टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। मतलब सबसे पुराना टेरिडोफाइटा कौन सा प्लांट होगा भी आपका? साइलोप्सिडा ग्रुप का होगा। ये प्राचीन होता है। क्लियर है? और प्राचीन होने के साथ साथ ये लिविंग फॉसिल होता है। कैसा होगा भी आपका? लिविंग फॉसिल।
लिविंग फॉसिल मतलब होता है ये जीवित जीवाश्म के नाम से आपका जाना जाता है। क्लियर है? जिसके अंतर्गत आता है आपका साइलोटम आता है। ये याद रखना नीट के लिए, ठीक है, 11th क्लास के लिए भी याद रखना। लिविंग फॉसिल के रूप में किसको जाना जाता है? आपका साइलोटम को जाना जाता है। और ये सबसे क्या होता है? आपका प्राचीन टेरिडोफाइटा के स्पीशीज होता है। जनरली इसके जो बॉडी होता है उसमें रूट की जगह क्या पाया जाता है? इस ग्रुप में भी आपका राइजोम पाया जाता है। रूट की जगह में क्या पाया जाता है? आपका राइजोम, जो जनरली भोज्य पदार्थ का क्या करता है? आपका एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर है? फिर इसके अंतर्गत देखिएगा, केवल इसके अंतर्गत एक ही स्पीशीज आता है, तो वो है आपका साइलोटम। इसी को पूछता है कि साइलोटम को किस नाम से जाना जाता है? इसको लिविंग फॉसिल के नाम से आपका जाना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? फिर इसके बाद इसके अंतर्गत और आता है, दो आता है। एक होता है आपका रानिया आता है। क्या कहते हैं भैया पर? रानिया। ये जो रानिया होगा ये लिविंग फॉसिल है। कौन फॉसिल है अभी? आपका लिविंग फॉसिल है, मतलब जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ये जो रानिया होता है इसकी दो स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है? दो स्पीशीज है। एक है आपका रानिया मेजर और दूसरा है आपका रानिया गुहानी है। कितना स्पीशीज अंतर आता है इसके बाद? दो स्पीशीज के अंतर्गत आता है। पहला होता है रानिया मेजर और दूसरा होता है आपका रानिया गुहानी होता है। क्लियर है? ये दो स्पीशीज ऐसे हैं, इन दोनों स्पीशीज जो टेरिडोफाइटा का है इसमें लीफ क्या होता है? आपका एब्सेंट होता है। लीफ क्या रहेगा भाई? आपका एब्सेंट होता है। लेकिन ये डाइकाट मोस्टली क्या होता है? आपका ब्रांच्ड होगा। क्लियर है? और इसमें एक ही प्रकार का स्पोर पाया जाता है, इस कारण इसको होमोस्पोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपका होमोस्पोर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा ग्रुप हो गया? आपका साइलोप्सिडा ग्रुप हो गया। दूसरा देखते हैं आपका लाइकोप्सिडा ग्रुप को। कौन से ग्रुप को देखते हैं अभी अपन? लाइकोप्सिडा को। ये जो लाइकोप्सिडा ग्रुप होता है इसको क्लब मास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अभी? आपका क्लब मास के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो लाइकोप्सिडा को जाना जाता है। क्लियर है? फिर इसके जो बॉडी होता है जनरली क्या होता है? ये रूट, लीफ और स्टेम में क्या होता है? आपका डिवाइड होता है। क्लियर है? ये जो लाइकोप्सिडा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन स्पीशीज आता है? तो लाइकोपोडियम आता है। कौन आएगा भाई? लाइकोपोडियम, जिसके कोन में एक ही प्रकार का स्पोर होता है, इस कारण इसको होमोस्पोर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो लाइकोप्सिडा को या लाइकोपोडियम को। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ देखते हैं ये जो लाइकोपोडियम होगा इसमें एक ही प्रकार के होता है आपका एक ही प्रकार के स्पोर होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? अपन होमोस्पोर कहते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा स्पीशीज आता है जिसको कहते हैं अपन सेलेंजिनेला कहते हैं। ये देखिएगा, जब भगवान लक्ष्मण को धनुष बाण लगा था तो उसको एक जड़ी बूटी खिलाया था। वो जड़ी बूटी का नाम है आपका संजीवनी। तो वो जो संजीवनी जड़ी बूटी बना वो कौन से प्लांट से बना भाई? आपका सेलेंजिनेला से बना। वो कौन सा संजीवनी था? संजीवनी, जिसको संजीवनी के नाम से जाना जाता है वो है आपका सेलेंजिनेला ब्रायोटेरिस। क्या भी आपका? सेलेंजिना ब्रायोटेरिस। इसी ग्रुप का जो स्पीशीज है जिसको संजीवनी के नाम से जाना जाता है। आजकल ये जो स्पीशीज है ये इंटीग्रेटेड हो गया, समाप्त कंडीशन पे आ गया है या समाप्त हो गया है, इस कारण ये स्पीशीज आजकल नहीं मिलता। लेकिन सेलेंजिनेला का बहुत सारे प्रजाति इसका क्या होता है? आपका मिलता है। ठीक है? फिर ये जो सेलेंजिनेला होता है इसके जो कोन होता है इसमें दो प्रकार के स्पोर होता है। डिफरेंट टाइप का क्या मिलता है अभी? आपका स्पोर्स मिलता है। जब डिफरेंट टाइप का स्पोर मिलेगा इस कारण जो सेलेंजिनेला होता है इसको हेट्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? आपका हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर इसलिए कहा जाता है इसमें दो अलग अलग प्रकार के स्पोर का पाए जाने को क्या कहते हैं भाई? अपन हेट्रोस्पोर कहते हैं। जैसे जनरली कहते हैं मेल को कहते हैं अपन माइक्रोस्पोर कह देते हैं, और जो फीमेल होता है उसको कहते हैं अपन मेगा स्पोर कहते हैं। मेगा मतलब क्या होगा भाई? बड़ा, और माइक्रो मतलब क्या होगा? आपका छोटा होगा, और एक ही कोण में होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन? हेट्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है। किसको? तो सेलेंजिनेला को कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये तो पता है आप लोग को कि इसमें क्या होता है आपका डेवलपमेंट आप क्या होता है यहाँ, बट ये है कि इसमें मेल और फीमेल को अलग अलग कहते हैं, एंथ्रीडिया और क्या कहते हैं भाई? अपन आर्किगोनिया कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप हुआ? लाइकोप्सिडा।
इसमें कौन आएगा आपका लाइकोपोडियम आएगा, दूसरा कौन आएगा आपका सेलेजिनेला आता है। क्लियर है? ये सबको पता है कि इसमें जो स्टील मिलता है वो जनरली कौन सी स्टील मिलता है? अभी आपका प्रोटो स्टील मिलता है, ठीक है, फ्लैक्टो स्टील मिलेगा, क्लियर है, साइफेनो स्टील मिलेगा। इस प्रकार से क्या पाया जाता है भाई आपका स्टील उपस्थित होता है। तीसरा देखते हैं आपका स्फेनोप्सिडा। ये जो स्फेनोप्सिडा होता है इसको हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। किसको भाई आपका? स्फेनोप्सिडा को। तीसरा देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई? स्फेनोप्सिडा। ये जो स्फेनोप्सिडा होता है इसको क्या कहते हैं भाई अपन? हॉर्स टेल्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाता है भाई आपका? हॉर्स टेल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? किसके नाम से जाना जाता है इसको? हॉर्स टेल्स के नाम से जाना जाता है। जनरली इस ग्रुप के जितना भी जो स्पीसीज होता है उसमें सिलिका उपस्थित होता है। क्या प्रेजेंट रहता है भाई आपका? सिलिका प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि स्फेनोप्सिडा में क्या पाया जाता है भाई आपका? सिलिका उपस्थित होती है। बस इसके जो स्टेम होता है, क्या होता है भाई? इसके स्टेम में एयर चेंबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई आपका? एयर चेंबर। ये जो एयर चेंबर्स होता है उसी को कहते हैं आपका वेरिनेलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेरिनाल। वेरिनेलाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई आपका? वेरिनाल पाया जाता है। ये क्वेश्चन को पूछता है। एयर चेंबर को क्या कहते हैं भाई आपका? वेरिनाल उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? फिर इसके सिलिका प्रेजेंट होता है। इसके जो स्पोर होता है इस ग्रुप के आपका स्फेनोप्सिडा का जो स्पोर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब जल आर्द्रता ग्राही होता है। कौन जल आर्द्रता ग्राही होता है? तो इसका स्पोर होता है, और इसका स्पोर एक ही प्रकार के होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? होमो स्पोर कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका जो इसके अंतर्गत जो इक्विसिटम आता है, कौन आता है भाई आपका? इक्विसिटम। ये जो स्पीसीज होता है इक्विसिटम, इसमें 2 टाइप्स आप क्या होता है भाई आपका? ब्रांच होता है। कितने टाइप का ब्रांच होगा? 2 ब्रांच होगा। क्लियर है? कितने टाइप के ब्रांच होगा भाई आपका? 2 प्रकार के इसमें ब्रांच होगा, जिसमें कोन का फॉर्मेशन होगा। जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? जिसमें कोन का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या कहलाता है भाई आपका? फर्टाइल कहलाएगा। जिसमें कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो ब्रांच कहलाता है आपका स्टेराइल कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई आपका? स्टेराइल। तो देखिएगा इक्विसिटम में 2 प्रकार के ब्रांच मिलेगा। जिसमें कोन का फॉर्मेशन होगा वो फर्टाइल ब्रांच होगा, जिसमें कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो स्टेराइल ब्रांच होगा। क्लियर है? तो ये कुछ ग्रुप से होता है भाई आपका इक्विसिटम होता है। ये जो इक्विसिटम होता है इसको पाइप के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपका? पाइप के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ देखते हैं इसमें और होता है इसको डेंजरस चांस या फायर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई आपका? इक्विसिटम को फायर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं स्पीसीज जो आता है वो आपका टेरोप्सिडा, जिसके अंतर्गत क्या आता है भाई आपका? टेरिस आता है। और टेरिस मतलब क्या होता है आपका? फर्न होता है। इसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपका कौन आएगा भाई? टेरोप्सिडा के अंतर्गत टेरिस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई आपका? टेरिस। ये देखिएगा टेरोप्सिडा के अंतर्गत कौन आता है भाई आपका? टेरिस आएगा। क्या आएगा भाई आपका? टेरिस। और ये जो टेरिस होता है इसको फर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फर्न। इस कारण जो टेरोप्सिडा होता है ये सबसे अधिक मात्रा में अधिक रहता है, इस कारण इसको लार्जेस्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई आपका? लार्जेस्ट ग्रुप के नाम से आपको जाना जाता है। किसको? तो टेरोप्सिडा को। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ देखते हैं इसमें मल्टी सेलुलर क्या होता है? हेयर प्रेजेंट होता है। क्या रहता है भाई आपका? मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होता है, मतलब अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है आपका भाई? धागे पाया जाता है। क्लियर है? इसकी जो पत्ती होती है लार्जेस्ट लीफ होता है। इसकी जो लीफ होगा कैसा होगा भी आपका? लार्जेस्ट लीफ होगा। और इसके साथ साथ इसका रैचिस भी क्या होगा भी आपका? लार्जेस्ट होगा। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आपका टेरोप्सिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं आपका टेरिडियम बोलते हैं, और ड्रायोप्टेरिस आएगा। और अगला होता है आसमुंडा। क्या होता है भाई आपका? इसी का एग्जाम्पल होता है आपका आसमुंडा,
जिसमें ये जो आसमुंडा ग्रुप होता है इसको जनरली क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग फर्न कहा जाता है या रॉयल फर्न के नाम से जाना जाता है। आसमुंडा को क्या कहते हैं भाई, रॉयल फर्न के नाम से जाना जाता है। अगला होता है मार्सिलिया, इसी के अंदर कौन आता है भाई आपका मार्सिलिया, भाई देखे होंगे। ये जो मार्सिलिया होता है इसको पेपर वर्ट फर्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है भाई आपका, पेपर वर्ट फर्म के नाम से जाना जाता है। पेपर वर्ट फर्म किसको बोलेंगे, तो मार्सिलिया को कहा जाता है, ठीक है। अगला इसी के अंतर्गत होता है आपका एजोला आता है। कौन आता है भी आपका इसी में, एजोला। ये जो एजोला होता है ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा प्लांट होगा। कैसा होता है भी आपका, स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन ये जो एजोला होगा ये एक्वेटिक प्लांट होगा। कौन सा प्लांट होगा भाई आपका, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय पौधा होगा, और जलीय पौधा होने के साथ साथ ये जो एजोला होता है ये बायो फर्टिलाइजर में काम आता है। क्या काम करता है भाई, बायो फर्टिलाइजर में काम करता है। क्लियर है, ये कौन सा हुआ भाई आपका एजोला। और इसके साथ साथ जो ये एजोला होता है ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट भी है। कौन सा भाई आपका, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, मतलब पानी में तैरने वाला अगर टेरिडोफाइटा कौन सा स्पीसीज हुआ तो वो है आपका एजोला। सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन हुआ था आपका, एजोला होगा। और सबसे लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वो है आपका आफियोग्लासम होगा। सबसे लार्जेस्ट कौन होगा भाई आपका, आफियोग्लासम होगा। ये जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो टेरिडोप्साइडा, ठीक है। ये जो आफियोग्लासम होता है इसको एल्डर टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भी आपका, टंग फर्न के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, आफियोग्लासम को। दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो आफियोग्लासम में होता है, जिसका नंबर होता है 1260 होता है। ये डिप्लॉयड कंडीशन में कितना होता है भाई आपका, 1260 नंबर ऑफ क्या पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे अमीबा है जिसका साइज सेट नहीं होता फिर भी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 और कितना होता है भाई आपका, 500 होता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका किस ग्रुप का हो गया भाई आपका, ये हुआ आपका टेरिडोफाइटा हुआ। क्लियर है। जनरली इसी से आपका क्वेश्चन क्या होता है भाई आपका, आता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा के और साथ साथ देखते हैं इसमें ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं भाई, इसके जो लक्षण होते हैं जो मैं आप लोग को बता दिया, जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो आता है। क्लियर है। जनरली इसमें जो मेल को क्या कहते हैं बताया था आप लोगों को, एंथ्रिडिया बताया था, और फीमेल को क्या कहते हैं भाई अपन, आर्किगोनिया कहते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आपका, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या होता है, वही स्पोरोफाइट का क्या करता है आपका, निर्माण करता है। मतलब इसका प्लांट बॉडी क्या होता है भाई आपका, स्पोरोफाइट्स होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके देखते हैं, हाँ इतना ही है आपका, किसमें है भाई आपका ये, मतलब टेरिडोफाइटा के स्पीसीज हुआ। क्लियर है। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है। किसको पढ़ाऊंगा भाई आप लोग को, मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एनिमल का फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके दोस्त, थैंक यू।